गुनगुन चिड़िया हर मौसम अपना काम बदलती रहती। इस बार की गर्मियों में उसने जंगल में आमरस बनाकर बेचने का सोचा। हर रोज आमरस बेचकर उसकी अच्छी कमाई होने लगी। जंगल के पक्षी उसका बनाया आमरस बड़े ही शौक से पीते थे। गुनगुन, मेरे लिए जल्दी से एक ताज़ा आम का रस निकाल दो। जी मौसी, अभी बनाती हूँ, आप बैठिए। आज तो बहुत गर्मी है, आम रस पीकर ही अब धूप से बचा जा सकता है। गुनगुन टीनू मौसी को आम रस बनाकर दे देती है, जिसे टीनू मौसी चटकारे लेकर पीती है। वाह गुनगुन, तूने तो मेरी सूखी जीभ में जान डाल दी। क्या आम रस बनाया है तुमने? मेरे बनाए आम रस को सभी बहुत पसंद करते हैं। आप कहो तो एक और बना दूं? हाँ, एक काम कर, एक मेरे लिए पैक भी कर दे, मैं घर जाकर एक और पीऊंगी। गुनगुन टीनू मौसी के लिए एक और गिलास आम रस पैक कर देती है, जिसे लेकर टीनू मौसी उठ जाती है। गुनगुन हर रोज अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करती। एक दिन की बात है, कालू कौवा शहर के जंगल से वापस आ रहा होता है। बड़ी दूर से सफर करने के कारण अब मुझे बहुत प्यास लग रही है। वहाँ क्या है? वहाँ तो बहुत भीड़ इकट्ठा है। कहीं किसी पक्षी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? जाकर देखता हूँ। कालू कौवा भीड़ के पास जाता है तो देखता है गुनगुन चिड़िया अपने ठेले पर आमरस बेच रही थी। वही पक्षी उससे आमरस खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। अरे और कितना टाइम लगेगा काकी? आज तुम ही सारा आमरस पैक करवा लोगी क्या? फिक्र मत करो गुल्लू भैया, अभी बहुत सारा आमरस बचा है। आज कोई भी बिना आमरस पिए नहीं जाएगा। मैंने तो सोचा था यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ तो लोग आमरस पीने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ऐसा तो कैसा आमरस बनाया है आज गुनगुन चिड़िया ने? चखना पड़ेगा। कालू भी आमरस पीने के लिए लाइन में लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसका नंबर आता है। लाओ गुनगुन चिड़िया, हमें भी पिलाओ आमरस। हाँ कालू भैया, यह लीजिए। आमरस पीते ही कालू की सारी थकान उतर जाती है। वह गुनगुन चिड़िया से कहता है, गुनगुन चिड़िया, तुम इसमें ऐसा क्या मिलाती हो जिससे इसका स्वाद 2 गुना हो गया है? कालू भैया, मैं इसे बनाने में ताज़े आम का इस्तेमाल करती हूँ, उसी से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। कालू आमरस पीकर अपने घर चला जाता है। तभी जंगल के राजा भूरा आते हैं। इस बार तुमने आमरस का ठेला लगाया है, चलो अच्छा है, मुझे भी पिलाओ आमरस। भूरा आमरस पीकर बहुत प्रसन्न होता है। तुमने बहुत ही अच्छा आमरस बनाया है गुनगुन चिड़िया। आज से हम जब भी यहाँ से गुजरेंगे तुम्हारा बनाया आमरस पीकर ही जाएंगे। यह कहकर भूरा वहाँ से चला जाता है। एक के बाद एक गुनगुन के ठेले पर पक्षी आमरस पीने के लिए आने लगे। शाम से पहले ही आमरस खत्म हो गया और गुनगुन चिड़िया अपना सामान पैक कर अपने घर चली गई। कालू घर पहुँचता है। उसकी सौतेली माँ लीला उससे कहती है, कहाँ मर गया था नालायक? आने में इतनी देर कैसे लगा दी? ओ माँ, मैं आमरस पीने के लिए गुनगुन के ठेले पर रुक गया था। उसके यहाँ इतनी भीड़ थी, मुझे वहाँ जरा समय लग गया। हे भगवान, डुबा दिए सारे पैसे इस नालायक ने। एक तो इतनी दूर शहर में जाकर भी इतना सा कमाता है, जिससे मेरा आधा पेट खाली रहता है, और इधर तू आमरस पीने के लिए सारे पैसे खर्च कर आया। अब हम क्या खाएंगे? नहीं माँ, सारे पैसे खर्च नहीं हुए हैं। गुनगुन बहुत ही कम दाम में आमरस पिलाती है। वो 10 रुपए में 1 गिलास आमरस देती है। बहुत से पक्षी उसके ठेले पर आमरस पीने आते हैं। क्या 10 रुपए में आमरस? अगर ऐसा ही है तो कल से तू भी आमरस का ठेला लगाएगा और गुनगुन की तरह ही पैसे कमा कर लाएगा। दूसरे दिन लीला अपनी बचत से पैसे निकाल लेती है और अपने बेटे कालू कौवे को गुनगुन के पास ही आमरस का ठेला लगवा देती है। कालू, तूने भी आमरस का ठेला लगा लिया? मेरे लिए एक आमरस बना दे। कालू टीनू मौसी के लिए आमरस बना देता है। आमरस पीकर मौसी कहती है, ओहो, कितना बेकार स्वाद है इस आमरस का।
छी छी, मेरी जीभ का स्वाद खराब कर दिया। मैं तुझे इस आमरस के 1 रुपए भी नहीं दूंगी। तू ही पी ले इस आमरस को। यह कहकर टीनू मौसी वहाँ से चली जाती है और गुनगुन चिड़िया के पास जाकर कहती है, गुनगुन चिड़िया, जल्दी से मेरे लिए एक आमरस बना दो। इस मुए कालू ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। न जाने कौन सा जहर मिलाकर लाया है अपने आमरस में। गुनगुन चिड़िया टीनू मौसी को आमरस बनाकर पिलाती है। आमरस पीकर टीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। शाम होती है और कालू घर आता है। आ गया मेरा राजा बेटा, कितने की कमाई हुई आज? गुनगुन से ज्यादा कमा कर लाया है ना? निराश होकर कालू अपनी माँ लीला को सारी बात बताता है। आज कोई कमाई नहीं हुई माँ। 1-2 पक्षी आए तो थे, पर आपके दिलाए उन सड़े आम का रस पीकर बिना पैसे दिए ही चले गए। यह सुनकर तो जैसे लीला का सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने बेटे कालू की खूब पिटाई की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। 2 दिन बीत जाते हैं और लीला को अपने ठेले का ख्याल आता है। ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बचत के पैसे डूब जाएंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। यह सोचकर लीला मिट्ठू तोते के खेत में पहुंच जाती है। मौसी, आज कितने दर्जन आम चाहिए? मिट्ठू तोते, आज मुझे तुमसे ताजे आम खरीदने हैं। 1 दर्जन आम के कितने रुपए लोगे? 1 दर्जन ताजे आम का दाम 50 रुपए है। क्या? तुमने तो लूट मचा रखी है। पिछली बार ही तो मैंने तुमसे 20 रुपए में 1 दर्जन आम खरीदे थे। आज इतने रुपए कैसे बढ़ा दिए तुमने? मौसी, ये ताजा आम है। पिछली बार आपने सड़े हुए आम खरीदे थे। जो भी हो, मैं तुम्हें इसके 20 रुपए ही दूंगी। नहीं मौसी, मैं नुकसान में अपने आम नहीं बेच सकता। आपको 1 दर्जन के 50 रुपए ही देने होंगे। अच्छा, चलो ठीक है, दे दो फिर। ताजा आम लेने के लिए लीला को 50 रुपए चुकाने पड़ते हैं। वह आम लेकर ठेले पर पहुंचती है और आम रस बनाने लगती है। कुछ पक्षी उसके ठेले पर आते हैं और आम रस पीते हैं। मौसी, बड़ा ही स्वाद आम रस बनाया है आपने तो। 1 हफ्ते तक लीला मिट्ठू तोते से ताजे आम खरीदती है और उनका आम रस बनाकर बेचती है। वही गुनगुन का व्यापार भी ठीक चल रहा था। एक दिन की बात है, अब सबको मेरे हाथ के बनाए आमरस में स्वाद आने लगा है, पर मेरे आधे ग्राहक गुनगुन के पास ही आमरस पीने जाते हैं। कल से मैं मेरे आमरस का दाम कम कर दूंगी, जिससे गुनगुन के ग्राहक भी मेरे पास ही आएंगे। अपनी योजना के अनुसार ही लीला अपने आमरस के दाम कम कर देती है, जिससे गुनगुन के ग्राहक भी लीला के पास जाकर आमरस पीने लगे। एक दिन की बात है, अब जंगल के लगभग सभी पक्षी मेरे पास आमरस पीने आते हैं, पर 1 दर्जन आम खरीदने के बाद भी कुछ पक्षी बिना आमरस पिए चले जाते हैं। ताजे आम भी तो महंगे हैं, मुझे इसका कुछ करना होगा। दूसरे दिन मौसी जल्दी उठकर मिट्ठू तोते के पास जाती है और कहती है, मिट्ठू तोते, आज मुझे तुम 1 दर्जन ताजे आम और आधा दर्जन सड़े हुए आम दे दो। मिट्ठू तोता लीला को आम दे देता है, जिसे लेकर लीला ठेले पर जाती है। 1 दर्जन ताजा आम के साथ सड़े हुए आम का रस बनाती है। शाम तक लीला मौसी का सारा आम रस बिक जाता है और वह घर आती है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आज मेरी अच्छी आमदनी हुई है। कल से मैं सड़े हुए आम की मात्रा और बढ़ा दूंगी। अपने मन में विचार करते हुए वह सो जाती है। अगले दिन मौसी ज्यादा लालच के रहते आधा दर्जन ताजा आम और 1 दर्जन सड़े हुए आम लेकर आम रस बनाती है। पक्षी आते हैं और आम रस पीकर चले जाते हैं। तभी राजा भूरा वहाँ आता है। गुनगुन चिड़िया, जल्दी से मेरे लिए 1 गिलास आम रस बना दो। अरे महाराज, इस बार मेरे हाथ का बना आम रस पीजिए, आपको गुनगुन के बनाए आम रस से ज्यादा स्वाद मिलेगा। यह सुनकर राजा लीला मौसी के पास चला जाता है। लीला मौसी जल्दी से एक आम रस का गिलास बनाकर महाराज को दे देती है, जिसे पीकर वह कहते हैं, इस आम रस का स्वाद कुछ अलग है।
जी महाराज, मैं इसे ताज़े आम से बनाती हूँ। जंगल में मुझसे स्वाद आमरस कोई भी नहीं बनाता। महाराज वहाँ से आमरस पीकर चले जाते हैं। अगले दिन जंगल के कुछ पक्षियों की तबीयत खराब हो जाती है, जिनमें से राजा भी होता है। ज्यादा पक्षी बीमार होने के कारण राजा ने सभा बुलाई, जिसमें पता चला आखिरी में सभी ने लीला मौसी का बनाया आमरस पिया था। लीला मौसी को बुलाया जाता है। सभी पक्षी वहाँ मौजूद थे। लीला, तुमने सभी पक्षियों को खराब आमरस पिलाया है, जिसके कारण सभी की तबीयत खराब हो चुकी है। नहीं नहीं महाराज, मैंने हमेशा आमरस बनाने के लिए ताजे आम का ही इस्तेमाल किया है। तभी भीड़ में से मीनू काकी बाहर आती है और कहती है, महाराज, अगर लीला मौसी सच बोल रही है तो आपको इसकी जानकारी मिट्ठू तोते से मिलेगी। मिट्ठू तोते को बुलाया जाता है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता आता है और महाराज उससे पूछते हैं, मिट्ठू तोते, लीला ने तुमसे कौन से आम लिए थे, ताजे या सड़े हुए? बस फिर क्या था, मिट्ठू तोते ने डर कर सारी बात महाराज को बता दी, जिसे सुनकर महाराज ने लीला को जंगल के सभी बीमार पक्षियों के घर ताजे आम पहुंचाने की सजा दी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।